केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के उच्च स्तर पर बने रहने के कारण वेतन संशोधन से उम्मीदें और भी तेज हो गई है। इस बीच एक खास सवाल ये है कि क्या 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों का एरियर मिलेगा, या फिर कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी या पिछला बकाया पाने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग के एरियर का काम जल्द शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। इस एरियर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पिछली तिथियों का बकाया भुगतान शामिल होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों को सालाना वेतन बढ़ोतरी और पेंशन में भी लाभ मिलेगा। इसमें सैलरी के साथ साथ ग्रेड पे और अन्य भत्तों का हिसाब भी शामिल है। इस कदम से लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशन भोगियों की जेब में राहत आने वाली है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन और पेंशन का हिसाब नई बेसिक सैलरी पर होगा। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी पहले 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी ले रहे थे, उन्हें अब नई रेट पर पिछली तिथियों का एरियर मिलेगा। सरकार की तैयारी है कि सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ये भुगतान ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के जरिए सीधे खाते में आए। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न सिर्फ कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि खर्च में भी बढ़ोतरी के कारण आर्थिक सुधार का असर होगा। सरकार ने 1 जनवरी 2026 को एक संभावित तारीख माना है, लेकिन अभी तक इस तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। संसद में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद आवश्यक बजटीय प्रावधान किए जाएंगे और उसके बाद ही एरियर और नई सैलरी लागू होगी। यानी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत यहीं से शुरू होगी, लेकिन तय तारीख अभी सरकारी नोटिफिकेशन पर निर्भर करती है। सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जिसे आयोग सुझाएगा और सरकार स्वीकार करेगी। अगर 2.0 के फिटमेंट फैक्टर को आधार माने तो एक अनुमान के जरिए वेतन में बदलाव को समझा जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 76,500, महंगाई भत्ता 44,370 और मकान किराया भत्ता 22,950 है, तो कुल मासिक वेतन करीब 1,43,820 रुपए बनता है। वहीं वेतन संशोधन के बाद बेसिक वेतन बढ़कर करीब 1,53,000 हो सकता है और HRA बढ़कर लगभग 41,310 तक पहुंच सकता है। इससे कुल मासिक वेतन करीब 1,94,310 हो जाएगा। अभी भले ही वेतन आयोगों की लागू होने में देरी हुई हो, लेकिन पिछले एक्सपीरियंस कुछ हद तक राहत देने वाले रहे हैं। पहले सैलरी आयोगों में एरियर का पेमेंट आमतौर पर उस तारीख से किया गया जिस दिन पहले वेतन आयोग समाप्त हुआ था। 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2016 से दी गई थी। और इसी तरह 6वां वेतन आयोग अगस्त 2008 में मंजूर हुआ था, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2006 से दिया गया था। 5वां वेतन आयोग में भी देरी के बावजूद कर्मचारियों को पिछला भुगतान मिला था और इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से दिया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार की तैयारी के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एरियर और नई सैलरी मिलने की उम्मीद है। इसमें पिछली तिथियों का बकाया भी शामिल होगा, जो सीधे बैंक खातों में भेजा जाएगा। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि भुगतान समय पर और बिना किसी रुकावट के किया जाए। इस कदम से लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत और आमदनी में बढ़ोतरी मिलने की संभावना बनी हुई है। मैं मानसी, कैमरामैन जितेंद्र के साथ TV 100 नोएडा।